बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इंडस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ़ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफिसर तंजील रहमान की वो गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने आज डिजिटल पाकिस्तान के फाउंडर जनाब अमार जाफ़री के प्रोग्राम में, जिसका उन्वान था पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है, वहाँ पर की गई हुई गुफ्तगू आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं जनाब तंजील रहमान से कि उन्होंने वहाँ पर क्या गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सब वालेकुम सुनने वालों को। सलाम। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ था, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बट मैंने सारा कुछ रख दिया है और सिर्फ मैं दिल की बातें करूंगा। सबसे पहले तो सर मैं एक चीज आपको श्योर कर दूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब महफूज हाथों में है, इसलिए कि मुझे यकीन है कि इतने सारे सीनियर्स लोग और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो अल्लाह हम नौजवानों को रास्ता देने के लिए भी आ गए हैं और हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी आ गए हैं। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑटो इंडस्ट्री से इतना ताल्लुक नहीं गाड़ी है। इंशाल्लाह हम आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रिक पे करके देंगे। और अमार जाफरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि क्या हुआ 1960 70 1960 65 में हम तरक्की कर रहे थे, दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस बना रहे थे। मलेशिया को हम शहजादे यहाँ के आके पढ़ते थे, इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं। सिंगापुर में, जिसको सिंगापुर को डेवलप कंट्री बनाया वो भी पाकिस्तानी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज भी वो पूछते हैं उस शख्स को और तस्वीरें लगाते हैं। अपने मशहूद साहब ने बात की पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की, सोहेल साहब ने बात की प्रॉब्लम शेयर की, और हमारे जो एडीबी के चेयरमैन हैं आसिम साहब, उन्होंने अपनी मैं अब वो अमीर के बजटिंग के और बहुत सारे गवर्नमेंट के मामला होते हैं। मैं मुख्तसर बात करूंगा कि सर दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो प्राइवेट सेक्टर ने की है। एक चीज ध्यान में रख लें, गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ डे टू डे मैटर्स को देख रहा होता है। वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी वो इस तरह नहीं कर रहा होता। वो बड़े लगे बंदे होते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। आप एमआईटी को ले लें, स्टैनफोर्ड को ले लें, हार्वर्ड को ले लें, वहां जहां जितना भी ले लें तो प्राइवेट सेक्टर में की है। दूसरा जो आई एम सो यंगर, मैं 35 ईयर्स एज है, और मैं अगेन थैंक्स टू डॉक्टर जहीद जवेद प्राचा साहब, ये आज मैं जो कुछ भी आपको नजर आ रहा हूँ इनकी जाती तरबियत है। 2017 से 2020 तक इनकी मेहरबानी है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट इनसे मैं मिलने गया किसी रेफरेंस से और इन्होंने कहा कि मे आई हेल्प यू। ये 17 की बात है। तो मैंने कहा सर मुझे एक रास्ता चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। और आज ये तंजील जो कुछ भी है ये डॉक्टर जहीर प्राचा साहब की वजह से है, इनका एहसान है। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो इख्तियारात पे बैठे हुए हैं अच्छी पोजीशन पे, मेरा एक शिकवा है उन सब लोगों से, वो नौजवानों को रास्ता नहीं देते। वो अपने जमाने की बातें करते रहते हैं, 1960 70 80 की बातें, जबकि दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो गई है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इनोवेशन का जमाना है, एआई आईओटी का। अमार जाफरी साहब डूइंग अ ग्रेट एंड अमेजिंग जॉब, बेहतरीन काम कर रहे हैं। 10 सालों से ये डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए और इनके साथ करना चाहिए। इनकी भी मेहरबानी है, मुझे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, साथ साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, मशहूद साहब से करवाया। मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है क्योंकि सीनियर्स ने अब नौजवानों को रास्ता देने का फैसला कर दिया है, प्लेटफॉर्म देने का फैसला कर दिया है। और मैं सबको गारंटी करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि हमने जो पाकिस्तान बनने के बाद अचीव नहीं किया, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह लीड करूंगा, हम अचीव करके देंगे। और एक और जो हमारा निगलेक्टेड एरिया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमारी नहीं हो सकी। मेरी फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी गुजारिश है, अमार जाफरी साहब को मैं कहूंगा कि इनको मैं बता चुका हूँ, उनसे बात करें। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्यों नहीं हो सकी? ये कह रहे थे कि 1960 के बाद पाकिस्तान डिक्लाइन करता गया। इसलिए सर करता गया मेरी नजर में कि 1973 में हमारी टेक्नोलॉजी की डिग्री स्टार्ट की गई। इंडिया का बीटेक बड़ा फेमस है दुनिया में। सुंदर पिचाई गूगल का जो चेयरमैन सीईओ है वो बीटेक है। तो बाहर बीटेक
टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है उसकी बड़ी वर्थ है और बड़ा माना जाता है। पाकिस्तान में इस डिग्री को 1973 में शुरू किया गया, बट बदकिस्मती से 1976 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बन गई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, टेप्टाज हैं, या सारे वो प्रोड्यूस तो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब वो बीटेक करके मार्केट में जाते हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कहती है ये इनको हम पीसी नंबर नहीं देता क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। जुल्म की बात यह है कि पढ़ाते भी वही हैं, रिस्क भी लेते हैं इंजीनियरिंग वाले और इंजीनियर जो हैं। साद साहब या डॉक्टर प्राचा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे बैठा बात कर रहा हूँ। बट जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्पेशली इस वक्त जो मैनेजमेंट है वो मेरी नज़र में बड़ी बाइस्ड है, वो हमें रास्ता नहीं दे रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जाफरी साहब से भी कि ये फवाद चौधरी साहब से बात करें, क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई थी और वो उनकी बातें सुनती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी की बातें नहीं सुनते। इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी कम्युनिटी को भी सुने। मसला क्या है? मसला ये है कि हमें कभी रास्ता ही नहीं दिया गया, कभी मौका भी नहीं दिया गया। अगर हमें मौका दिया जाए तो जैसे मुझे प्राचा साहब ने एक मौका दिया था, मैंने साबित किया कि हमारे ग्रेजुएट बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमें 3 लाख लोग हैं सर, आज तक हमें ऑनरशिप नहीं दी गई, एक्सेप्टेंस नहीं दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने वो हमारे साथ बड़ा एक आप कह लें कि नाइंसाफी और गलत काम करते हैं। एक साइड पे वो उन्होंने डिग्री शुरू की हुई है और वो कहते हैं कि ये डिग्री जो है हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज अपनी मर्जी कर सकती हैं, खुद मुख्तार हैं। दूसरी साइड पे वो यूनिवर्सिटीज को ऑर्डर देती है और यूनिवर्सिटी उनको जो है वो उनका ऑर्डर मान लेती है। लेकिन हमने प्रोटेस्ट किए, हम पिछले 46 ईयर से हम इनको बार बार एजुकेशन कमीशन को भी कह रहे हैं कि आप इस डिग्री को या तो बंद कर दें या इसको माने, हमें टेक्नोलॉजी की डिग्री को प्रॉपर तरीके से करें। मौजूदा एचईसी चेयरमैन साहब वो भी मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, मैं ये दिल से बातें कर रहा हूँ, हमें मौका देना चाहिए। ये हमें कानून नहीं सिखाना चाहिए, कानून की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए भी बहुत मोअज़्ज़िज़ है सीनियर होने के नाते, लेकिन उनका सर ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पिछले 20 सालों से उन्होंने इस डिग्री को घटिया तरीन साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। और नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के जो एक बाई लॉज है उनमें लिखा हुआ है कि वो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट होगा जिसका बीटेक डिग्री के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो रजिस्टर्ड होगा, वो टेक्नोलॉजी काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। सर जुल्म की बात यह है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ लिथियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दी है। यकम फरवरी से मैं उनको लॉन्च कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कन्वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ, नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं कर रहा। मैं यकम फरवरी से इंशाल्लाह मेरा टारगेट है अगले 3 से 6 महीने में CD70। इन सब को आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे होगा या फंडिंग कहाँ से आएगी या क्या। मैंने अगले 6 महीने में इनको कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर 800cc सुजुकी मैनार को कन्वर्जन करनी है। मेरा फोकस फिलहाल कन्वर्जन है और इंशाल्लाह मैंने इस साल को टेक्नोलॉजी का साल दिया है। यकम जनवरी 2022 तक मैंने कन्वर्जन करनी है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, सारी चीजें करनी है। लेकिन एक साइड पे सर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हम सब लोग कह रहे थे कि इंडिविजुअल आगे जाते जा रहे हैं। मसला पाकिस्तान में ये है कि क्यों जाते जा रहे हैं। साथ साहब जनरल मोटर्स में हायर लेवल पे है क्योंकि इनको रास्ता दिया गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया, ना कोई रास्ता दिया गया, ना सिस्टम बनाया गया। और अगर कोई बंदा जाके कहता है कि मैं कर सकता हूँ तो उसको बजाय अप्रिशिएट करने के उसको उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद किया जाता है। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, डॉक्टर ज़हीर प्राचा साहब ने मुझे 2017 में एक मौका दिया, अभी अमार जाफरी साहब ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सर यकम जनवरी 2022 तक मैं कन्वर्जन यहाँ पे करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मेरी टीम कर रही है। मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जाती, क्योंकि आई बिलीव कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही डेवलपमेंट करके ले आता है। MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज नहीं है। पाकिस्तान में लम्स गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, आउट क्लास काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को आना चाहिए, मुझ जैसे नौजवानों को मौका देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। और इस वक्त जो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं, मैं 2018 में रजिस्टर्ड हुआ सर, आज तक मैंने 10,000 बढ़े हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पीईसी नंबर की वजह से वो इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन से जवाब तलबी करते हैं कि भाई मैं रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज तक मुझसे नहीं पूछा, आज तक नहीं बुलाया। और हमारे जो एचईसी चेयरमैन साहब हैं, हमारे लोगों से जाके मिलते रहते हैं, लेकिन वो आगे से हमारी
देखिए हमारी डिग्री 17 साल की है, उसकी बेस पे मैंने एमफिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, यूएमटी लाहौर से मैंने डिग्री की। अब उसी की बेस में मैं पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से कर रहा हूँ। इन सब इदारों का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे जैसे नौजवान को मौका दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा कस्टोडियन हायर एजुकेशन कमीशन है, वो बिल्कुल हमारी डिग्री को एक डिप्लोमे के बराबर समझते हैं। वो कहते हैं ये बीटेक और डिप्लोमा, यानी कि एफएससी के बराबर जो डिग्री है, वो कहते हैं आपकी डिग्री इसके बराबर है। ये जुल्म है, नाइंसाफी है। इस वक्त जो एचईसी चेयरमैन साहब हैं, वो पिछले 3-4 सालों से हम उनको कह रहे हैं, मुजाहरे भी किए, धरने भी दिए, लेकिन वो बिल्कुल हमारी नहीं सुन रहे। और उन्होंने मैं अब क्या कहूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए, वो ज्यादती किया उन्होंने। उन्होंने मेरे जैसे नौजवान या हमारी कम्युनिटी से अपॉइंट करने की बजाय एक ऐसे शख्स को अपॉइंट कर दिया है जो पिछले 20 सालों से हमारे साथ जुल्म कर रहा है। मैं यहाँ बताता नहीं हूँ। फवाद चौधरी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, वो भी शायद उन्होंने हमारी कम्युनिटी की बातें सुनने की बजाय फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और वो चीजें कर ली। आसिफ साहब बैठे हुए हैं, मेरी इनसे दरखास्त है कि सर आप जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को एज ए स्टेक होल्डर बनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल और हम 3 लाख टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स को भी बनाएं। हम आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का इनकलाब लेकर आएंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के असर वाले हैं। हम टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, टेक्नोलॉजी एम्बेसडर्स हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 3 लाख टेक्नोलॉजी के जो असल वारिस हैं, उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया कि वो आप आके बात करें। हमेशा जी हमारे मैं कंप्लीट साहब, जी हमेशा की बात इंजीनियर करते हैं। तो हम भी बेसिकली इंजीनियर हैं, लेकिन ये मसाइल अगर हल कर लिए जाएं तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। मैं अपनी बात कर दूं, मैं आने वाले 6 महीने में कन्वर्जन पे फोकस कर रहा हूँ। 3 से 6 महीने में मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान में जो CD70s हैं, उनको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर लिया जाए, लिथियम आयन बैटरीज मेड इन पाकिस्तान ब्रांड लॉन्च किया जाए, और उसके बाद फिर अगले मरहले में हम कन्वर्जन की तरफ जाएं और प्यारे पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में शामिल करें और हम एक्सपोर्ट करें। आई बिलीव, मुझे यकीन है कि अगर हम एटम बम बना सकते हैं या बाकी चीजें बना सकते हैं, तो ये गाड़ियां शाड़ियां ये इतना मसला नहीं है। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में 4 व्हीलर्स की बात कर रहे होते हैं, कारों की बहुत बात करते हैं। सोहेल साहब भी कह रहे थे, मशहूद साहब भी। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, हमारे पास माशाल्लाह मोटरसाइकिल इंजन बेस बनाने वाले प्लांट बंद पड़े हुए हैं 10 सालों से। मेरी दरखास्त है कि उनके जो एसोसिएशन हैं, उनके नुमाइंदों को शामिल किया जाए ईडीबी में, पॉलिसी मेकिंग में। और मैं अगर मुझसे बात करें तो मैं 2 व्हीलर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का मॉडल भी लॉन्च करूंगा और कन्वर्जन पे फोकस करूंगा। जो ऑलरेडी 30-40 सालों से 2 व्हीलर इंडस्ट्री में है, उनको भी पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। और हम जैसे जो नौजवान न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं पाकिस्तानी एलन मस्क बनना चाह रहा हूँ, टेस्ला की तरह काम करना चाह रहा हूँ, हम जैसे लोगों को भी ईवीज पॉलिसी में और उस चीज में शामिल किया जाए। सो साहब थैंक यू वेरी मच। मेरी जरा, क्योंकि मैंने दिल से बातें की हैं, बहुत सारी एम्बिशियस बातें की हैं और जरा टाइम भी थोड़ा सा लंबा ले लिया है। एंड अगेन थैंक्स अमार जाफरी साहब, डॉक्टर सईद पराचा साहब, साद इलाही साहब एंड मशहूद साहब कि उन्होंने 35 इयर्स के नौजवान को एक आवाज दी कि पूरी दुनिया सुने। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मेड इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। जिस तरह अमार साहब ने कहा 1960 में हम तरक्की कर रहे थे, इमरान खान साहब कहते हैं कि शहजादे मलेशिया के पढ़ने आते थे। 2021 टेक्नोलॉजी का साल है। इंशाल्लाह 1 जनवरी 2022 तक मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है, मैं पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आऊंगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी अपना कंट्रीब्यूशन करूंगा। अल्लाह ताला ने शायद मुझे बहुत बड़ा टास्क दिया और चार्जिंग स्टेशन इंडस्ट्री में भी इंशाल्लाह लुक भी करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साहब। दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। जी बहुत शुक्रिया।